वो तो भोजपुरी का जो कि मोहम्मद रफी कहे जाने वाला, माने इतना अच्छा उनका जो कि आवाज है, ये इस चीज को लेकर उनको भैया भैया किस भर में आप जीते हैं? मोहम्मद रफी जी का पैरों के जल में वो आ जाएंगे? वो कहा जाता है, मोहम्मद रफी के नाम दिया गया है। बिल्कुल गलत है महाराज। अब कोई कहेगा कि हम लता मंगेशकर, तो लता मंगेशकर कोई पैदा ले लेगा? वो मोहम्मद रफी है तो फिर भरत शर्मा जी कौन है? विष्णु ओझा जी कौन है? वो मोहम्मद रफी है तो फिर उदित नारायण जी कौन है, जो बॉलीवुड के साथ साथ भोजपुरी में भी काम किए हैं, भोजपुरी गाना भी गाए हैं? वो कौन है? उनको ऑडियंस प्यार दे रहा है, उनको मोहम्मद रफी कह रहा है, उनको तमाम बहुत सारे उनका नाम जो कि सिर्फ और सिर्फ तलवे चाटने का काम किया जा रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ तलवे चाटने का काम किया जाए। जो उनको मोहम्मद रफी कह रहा है, कहीं ना कहीं उनके साथ संपर्क बनाना उनका उद्देश्य है और उनके नजर में अच्छा बनना उनका उद्देश्य। जैसे अभी विवेक दुबे जी किए हैं, ब्राह्मण होकर राजपूत का पैर धुए हैं, तो कहीं ना कहीं पवन भैया के नजर में वो अपने आप को भरत साबित करने गए थे। ये बिल्कुल गलत था। कहीं ना कहीं अगर वो अपना भाव प्रकट किए हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत था कि वो ब्राह्मण होकर एक राजपूत के पैर पे झुके हैं। ये बिल्कुल गलत था। कहीं ना कहीं उनके कारण ब्राह्मण समाज कमजोर हो रहा है। आज आप एक चीज देख रहे होंगे कि मतलब अभी राजनीति का दौर चल रहा है, अभी इलेक्शन का माहौल है, अभी लोकसभा है, इसके बाद फिर विधानसभा है। सिर्फ जातिवाद और धर्मवाद कर रहे हैं, और जिसमें स्वर्ण समाज को टारगेट कर रहे हैं और सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं। तो अगर ये लोग ब्राह्मण होकर ऐसा ऐसा काम करेंगे तो फिर हमारा स्वर्ण समाज, हमारा सनातन धर्म कमजोर हो जाएगा महाराज। ये तो बात है। कहाँ लिखा गया है महाराज कि आप भाव प्रकट करवाओ तो ब्राह्मणों से पैर धुलवाओ? ये कहां तक सही था? ये बिल्कुल गलत है। और आज ऑन कैमरा मैं कह रहा हूं कि आज से पहले पवन भैया का आवाज बढ़िया है, मैं भी उनके गाने के ऊपर रील बनाता हूं। उनके साथ साथ बहुत सारे कलाकारों के गाने जिनका मैं नाम भी नहीं जानता, और अगर वो गाना अच्छा लगता है तो उनके गानों पे मैं रील बनाता हूं। ऐसा नहीं कि मैं रील नहीं बनाता हूं, लेकिन ये कह देना कि सिर्फ और सिर्फ वो, ये बिल्कुल गलत है। वो क्या रवि किशन जी हो जाएंगे? वो क्या मनोज तिवारी जी हो जाएंगे? वो क्या दिनेश लाल यादव जी हो जाएंगे? दिनेश लाल यादव जी यादव समाज से हैं, क्या उन्होंने आज तक ब्राह्मण से पैर धुलवाया है? रवि किशन जी ब्राह्मण है, लेकिन क्या आज तक कोई ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसमें से वो अपने टीम के लोगों से या किसी से अपना पैर धुलवा रहे हैं? मनोज तिवारी जी भूमियार हैं, क्या उन्होंने ब्राह्मण से या फिर अपने से नीची जाति से किसी से पैर धुलवाया है? अरे पवन सिंह का भी इतना विरोध काहे कर रहा है? विरोध नहीं कर रहे भैया, ये बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं हमारा धर्म और हमारा स्वर्ण समाज जो कमजोर हो रहा है, यही वजह है लोग ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं। अभी कुछ लोग जय भीम कर रहे हैं और ब्राह्मण को गाली देते हैं। तो हम जो जय भीम करते हैं और वो अपना मतलब किसी पार्टी का तलवे चाटने के लिए, किसी पार्टी को समर्थन देने के लिए ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, सनातन धर्म को अपमान करते हैं, तो मैं करबद्ध ब्राह्मण समाज सभी ब्राह्मण भाइयों से यह कहना चाहता हूं कि जो भी आपका अपमान करे, आप उसके घर ना जाए, ना तो उनके बाप दादा, उनके माँ बाप जो भी गुजरे, उनका दाह संस्कार और जो उनका क्रियाकर्म होता है उनका वो चीज करवाने मत जाए, उनकी बहन बेटियों का शादी करवाने मत जाए, क्योंकि उन्होंने आपका अपमान किया है। अगर बार बार आपका अपमान किया जा रहा है और बार बार आप उनके घर पे जा रहे हो तो आपको वो गिरा समझ रहे हैं, नीचा समझ रहे हैं, इसी कारण कर रहे हैं। आप ब्राह्मण हैं, आप सबसे सर्वोपरि हैं, आप देवतुल्य हैं, आप सीना चौड़ा करके आप खड़ा रहेंगे महाराज। आप रास्ता में चलते हैं तो और किसी जात को प्रणाम करने वाला कोई नहीं मिलता है। अगर ब्राह्मण छोटा हो या बड़ा हो, अगर रास्ते में चलता है तो सब लोग कहते हैं प्रणाम बाबा गोड़ लागत है, प्रणाम बाबा गोड़ लागत है। आप देवतुल्य हो महाराज, अपना वर्चस्व मत गिराओ। आप ब्राह्मण हो, यही ब्राह्मण है। आज जो लोग जय भीम करते हैं ना, जब मुगलों का साम्राज्य, मुगलों का शासन हमारे देश के अंदर था, यही ब्राह्मण था जो राजपूत के साथ में लड़ रहा था। लोग यही कितने ब्राह्मणों का जनेऊ काट दिया गया था, कितने ब्राह्मण और राजपूत की माताएं 13 साल 15 साल के बच्चे को माथे के ऊपर तिलक लगाकर युद्ध में भेज देती थी कि जाओ अपने राष्ट्र की रक्षा करो, अपने धर्म की रक्षा करो, अपने जाति समाज की रक्षा करो। जनेऊ ब्राह्मण का सबसे बड़ा अभिमान उनका जनेऊ होता है। ब्राह्मणों का जनेऊ काट दिया गया था इस राष्ट्र की रक्षा के लिए, और आज लोग जातिवाद, क्षेत्रवाद और धर्मवाद करके जय भीम कर रहे हैं और ब्राह्मण को और सनातन को गाली दे रहे हैं। जातिवाद क्षेत्रवाद तो बहुत ज्यादा हो रहा है ना, बहुत ज्यादा हो रहा है। आपको पता होना चाहिए। अगर हम स्वर्ण हैं और स्वर्ण राजपूत होकर अगर ब्राह्मण से पैर धुलवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा
स्वर्ण समाज कमजोर हो रहा है। और एक बात आप सोच लीजिए कि धर्म और ब्राह्मण को जिसने झुकाया है उसका पतन हुआ है। अभी देख लीजिए 2 महीने पहले का रिपोर्ट है, जब श्री राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, तेजस्वी भैया एक मंच पे चढ़ के बोले थे कि राम ये राम वो, मंदिर का घंटी बजाने से कुछ नहीं होता। और लगभग उद्घाटन के 15-20 दिन बाद ही सरकार गिर गई, उनकी सत्ता उनके हाथों से चली गई, उनकी कुर्सी चली गई। आखिर जैसे भी गया ना। तो जिसने धर्म का अपमान किया, जिसने ब्राह्मण को झुकाया, उसका पतन हुआ है। और कहीं ना कहीं अगर ये कर रहे हैं और ये किए हैं पवन भैया, तो ये बिल्कुल गलत किए हैं। उनको विवेक दुबे भैया जिस भाव से, जिस प्रेम से उनका पैर धो रहे थे, उसी भाव से, उसी प्रेम से उनको सिंहासन पे बैठाकर विवेक दुबे भैया का पैर धोना चाहिए। और जैसे नतमस्तक उन्होंने पवन भैया को प्रणाम किया है, वैसे उनको भी प्रणाम करना चाहिए। चलिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये कोई भी इंसान हो, अपने धर्म के या अपने जातिवाद ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने पैर पर उनको नहीं झुकाना चाहिए। ये गलत बात है, क्योंकि ब्राह्मण वो नहीं है। ब्राह्मण को अपने पैर पर झुकवाना ये बहुत अच्छा बात नहीं है, क्योंकि वो पावर स्टार है। पावर स्टार होकर ऐसा काम करते हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत है। सबसे एक चीज के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, उनका नाम लेकर बोलो नहीं यार। पावर स्टार किस चीज का पावर है उनका वही पावर था कि राजपूत होकर ब्राह्मण को पैर पे झुकाए हैं। उनका यही पावर था कि आज बीबी को रुला रहे हैं और सत्ता में बैठते चले हैं। यही पावर है उनका। अभी बीना मानवी गई थी, जाने से पहले इतना गाली दे रही थी, पता नहीं वहां जाकर आई है और आकर सराहना कर रही है क्या? ये सवाल जाकर बीना मानवी जी से पूछिए कि पवन जी ने एक ब्राह्मण को पैर पे झुकाया है कि आप क्या कहना चाहती है। देखिए कि क्या वो जवाब देती है। उन्होंने तो बयान दिया है कि पावर स्टार पवन सिंह जो है वो ठीक है, वो अपने सही रास्ते पे है। बिल्कुल बोल रहे हैं कि ज्योति सिंह जो है कि वो नहीं रहना चाहती। बिल्कुल, पवन सिंह सही है, यानी कि नीलम सिंह गलत थी जो सुसाइड कर ली, अक्षरा सिंह गलत थी जो समाज को दूषित कर दी, ज्योति सिंह गलत है। अभी बहुत पल्लवी गिरी और बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाया है कि मतलब वो आए दिन लड़कियां बदलते रहते हैं। उनका ये अभी डिम्पल सिंह की भी दूरी बन गई है, वो भी ट्रोल कर रही हैं उनको। तो क्या मतलब सारी समाज की लड़कियां गलत है? एक पवन भैया ही सही है। और एक चीज आप देखते होंगे, कलाकार उनके पास लोग जाते क्यों है, लड़कियां जाती क्यों है उनके पास भैया? गलत है तो बिल्कुल यही चीज लोग नहीं समझ पाते हैं ना। देखते हैं कि अच्छा ओकरा साथे गलत भइल तो हम जाते हैं कुछ दिन काम करम तो हमरो चेहरा बनी, हमरो पब्लिसिटी मिली, इस कारण लोग जाते हैं उनके साथ काम करने। अभी फिलहाल में अनुपमा यादव जो कि भोजपुरी के स्टेज शो करती है, जो कि उनको भोजपुरी स्टेज शो करती है, उनका भी कुछ चर्चा चल रहा है मीडिया में कि ऐसे ऐसे वो पवन सिंह के साथ उनका रिलेशन है। तो वही बात तो कर रहे हैं ना कि नीलम जी थी वो बुरी थी, अक्षरा सिंह जी बुरी थी, ज्योति सिंह जी बुरी थी, और अभी इनका कुछ दिन पहले डिम्पल सिंह और उनका चला था रिलेशन का बात। लॉकडाउन के समय सोना सिंह के साथ में उनका चला था रिलेशन का बात। अभी अनुपमा यादव जी के साथ में चल रहा है उनका बात। तो मतलब क्या सारी लड़कियां गलत थी, एक वही सही थे और लोग ऐसा कर रहे हैं। और आपको पता है अनुपमा यादव का जो बात चल रहा है पवन सिंह जी के साथ नहीं, उससे पहले कुमार बिकू के साथ में चल रहा था। और उनको मंच तक लाने वाले गोलू राजा हैं। सबसे पहले उन्होंने गोलू राजा ने उनको मंच पे लाया है। अगर इतना ही अनुपमा यादव के अंदर टैलेंट था तो स्टार्टिंग में पवन सिंह जी के साथ क्यों नहीं गई? गोलू राजा के पास जाने की क्या जरूरत थी? शिव कुमार बिकू के साथ जाने की क्या जरूरत थी? वो तो शिव कुमार बिकू से प्यार भी करती थी। तो यही चीज है ना, शिव कुमार बिक्कू उनको लेकर चलते थे, उनका कार्यभार उठाते थे, उनके संचालक थे वो। और आज उनको छोड़ के पवन सिंह जी के साथ में गई है, तो कहीं ना कहीं ये लोग गलत हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ सोशल मीडिया के चलते खबर मिल रहा है कि पवन सिंह जो कि है कि वो अनुपमा यादव से शादी करेंगे। तो भैया बचले का बा राजपूत समाज से उनका तो बनत नहीं खे। ब्राह्मण के पैर पे झुकावतारन, राजपूत समाज के लड़की के प्रताड़ित करतारन। एगो के प्रताड़ित कैलन तो एगो दुनिया छोड़ के चल गईली। एक जना के बदनामे कर दिलन कि वो कहूं कि चेहरा दिखावे लायक नहीं रहली, लेकिन उनकरा अंदर ऐसा जुनून रहे, उनका परिवार उनका साथ में रहे कि आज वो बिहार की शेरनी कही जा रही है अक्षरा सिंह जी। और ज्योति सिंह जी, उनका पाला इस बार
अच्छी लड़की से पढ़े, ना वो सुसाइड करने वाली है और ना वो पीछे हटने वाली है, अपना हक वो लेकर मानेगी। और ये सुनिश्चित होना चाहिए, उनको उनका हक मिलना चाहिए। अच्छा, लास्ट में जाते तो पवन सिंह के लिए क्या कहिएगा आप? हम कुछ नहीं कहेंगे, अरे वो हमारे लिए बड़े हैं, जैसे हम मनोज तिवारी भी और रवि किशन भी और दिनेश लाल यादव भी और सभी भाइयों को देखते हैं, उसी नजर से उनको देखते हैं। और इंसान उन्हीं को बुरा भला कहता है जिनको इंसान अपना मानता है। नहीं तो मार्केट में तो बहुत सारे लोग कुत्ते की तरह घूम रहे हैं, किसके पीछे इंसान पड़ रहा है भाई। और कहीं ना कहीं उनको भी बीजेपी से टिकट मिलने वाला है, वो सत्ता में आने वाले हैं, वो सांसद बनने वाले हैं। तो उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि ये अपनी जो छोटी छोटी गलतियां, ये छोटे छोटे जो हरकतें करते हैं, वो उस चीज को सुधार ले और अपने आप को एक समाज सेवक बनाए।